बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आप सबको बहुत शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। तो यहाँ पर जनाब चूँकि मैं काफ़ी सारी बिज़ी थी अपने वो जो शिफ्टिंग के चक्कर में, तो ये वीडियो तो मैंने बना ली थी लेकिन अपलोड करने में 2 दिन लेट हो गई क्योंकि ये तो रमज़ान की प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। बस अब ये थी तो मैंने सोचा मैं इसी को अपलोड करती हूँ क्योंकि ये मुझे अपलोड कर देनी चाहिए, आखिर मैंने इसको बनाया है। तो जनाब यहाँ पे बना रही थी समोसे और रोल रमज़ान शरीफ के लिए। तो जितनी मैंने जल्दी की ना, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना के रख देती हूँ क्योंकि मैं फिर बिज़ी हो जाऊँगी और चलो मतलब ये फ्रिज में पड़े होंगे तो आसानी हो जाएगी। आप बिलीव कीजिए कि वो जितने जल्दी बनाए ना उतनी जल्दी बच्चों ने खा पी के फ़िनिश कर दी। तो अभी हम जो है ना रमज़ान शरीफ में एवरीडे ही कुछ ना कुछ जो है ना वो ख़ुद से बनाना पड़ता है। एनीवे यहाँ पे जनाब मैंने 2 किलो कीमा लिया था और 2 किलो कीमा लेने के बाद उसके अंदर मैंने 2 प्याज डाले थे। आप 2 किलो के हिसाब से मैं 2-2 चीज़ों का हिसाब लगाती हूँ, विच इज़ वेरी ईज़ी फॉर मी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और इसी तरह 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर चिली डाली थी। इसी तरह कश्मीरी मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून डाला था और हल्दी 1 टेबल स्पून डाला था। और इसी तरह अचार मसाला ये आपको जो नज़र आ रहा है मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। गार्लिक जिंजर पेस्ट जो है ये जनाब मैंने 2-2 चम्मच डाल दिए थे। और इसके अलावा इसमें अजवाइन जो है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये जो कीमा लैम कीमा होता है ना, इसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। और ये जो इसकी स्मेल होती है ना, मुझे तो बहुत बुरी लगती है और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आप इसमें अजवाइन जो है ना वो ज़रूर थोड़ी सी डालिएगा ताकि उससे होता है कि कीमे की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बाकी फिलिंग में और आपने जो भी कुछ डालना हो, जैसे आलू हो गए या मटर हो गए, मैं तो ज़रूर डालती हूँ क्योंकि समोसे के अंदर वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं, खाली मीट का अगर कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो खाली मीट का बना सकते हैं। अगर आपने मतलब थोड़ी फिलिंग ज़्यादा करनी है और अच्छा लगने के लिए तो उसमें मटर और आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं। कसूरी मेथी भी ज़रूर आपको इसमें ऐड करनी चाहिए क्योंकि जो कसूरी मेथी होती है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जनाब ये जो इसकी डो थी ना ये बना के, तो हम लोगों ने ये रोटी मैंने घर पे ही बनाई थी क्योंकि इसका मज़ा ही बहुत कुछ बहुत ही डिफरेंट सा आता है। तो वैसे तो आप समोसा और जो पट्टी रोल है वो भी लेके बना सकते हैं। रोल हमेशा मैं पट्टी रोल जो बाहर से मिलती है ना वही लेके तो उसी में बनाती हूँ, लेकिन जो समोसे हैं ना ये एक्चुअली पहले तो मैं बने बनाए ले लिया करती थी, लेकिन अब ये जब से कोविड का सिस्टम शुरू हुआ है ना तो बाहर से लेने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि आपने इनको फ्राई करना होता है, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बाहर से लेना भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने अब लेने बंद कर दिए हैं। तो 2 साल से यही हो रहा है कि रमज़ान शरीफ में मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग समोसे बना रहे थे और 2 किलो के हिसाब से जब आप बनाते हैं ना, जैसे आपने 2 किलो बनाए तो उसके अंदर आप 1 किलो आलू डाल दें और 1 किलो मटर डाल दें तो आपके तकरीबन 80-90 तक समोसे बन जाते हैं। तो ये इतने मज़े के समोसे और इतने जल्दी बन जाते हैं कि बस पता भी नहीं चलता। और रोटी के हिसाब से भी अगर आप 40 रोटियाँ बनाएं तो आपके तकरीबन 80 समोसे जो ना घर पे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए जनाब मेरे सारे समोसे जो है वो बातों ही बातों में बन के रेडी हो चुके थे। और फिर हमने इनको बैग्स पे डाल के तो फिर मैंने इनको फ्रीज़र के अंदर जो है ना फ्रीज़ कर लिया था। पहले आप ऐसे ही जो ट्रे होती है ना उसी को फ्रीज़र के अंदर रख दें ताकि थोड़े थोड़े ये सख्त हो जाएं। जब ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं ना तो फिर इनको बैग के अंदर निकाल के डाल दें क्योंकि वो फिर बहुत, ये देखिए फिर वो इतने सॉफ्ट नहीं होते कि ख़राब हो जाए या मतलब इधर उधर से वो जोड़े जो मुड़ शुड़ जाते हैं ना वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो यूँ इनको थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रखें तो वो हार्ड हो जाते हैं और फिर आप उनको निकाल के बैग में डाल लें और बैग में डालने के बाद उनको फ्रीज़ कर दें और जब भी आपका दिल करे आप उन्हें निकाल लें, बनाएं और खाएं। तो फ्रेश जो है ना समोसे आपके रेडी हो जाते हैं। आप इनको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे और मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ में मैंने जो थे ना वो कुछ रोल्स भी बनाए थे, वो मैंने वेजिटेबल रोल्स बनाए थे ताकि जो है ना बच्चे थोड़े से उनको वेजिटेबल का भी आदत होनी चाहिए। बस ये नहीं कि आप मीट और लैम और बस इन्हीं चीज़ों के बनाए, तो वो भी बना के तो मैंने मतलब कुछ फ्रीज़ कर दिए थे।
तो यहाँ पे मैं एक और भी बात भी करती चलूँ कि माशाल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। आप बिलीव करें आज दूसरा रोज़ा है और पता ही नहीं चलता पूरे दिन में, मतलब माशाल्लाह रोज़ा ऐसे शुरू होता है और उसके बाद ख़त्म होने वाला हो जाता है और पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। लेकिन आप अपनी नमाज का ज़रूर ध्यान कीजिए। रमज़ान शरीफ में तो वैसे भी कहते हैं ना कि जो है ना मतलब 10 गुना आपको चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रिटर्न देती है। मतलब आप नहीं 70 गुना आपको जो है वो रिटर्न मिलता है। नॉर्मल डेज़ में आपको 10 गुना और फिर 70 गुना बढ़ के रमज़ान में आपको मिलता है। तो इसमें आप जितनी भी इबादत करें, जितनी नमाज की पाबंदी करें, रोज़ा रखें, ज़रूर रखें और बच्चों को भी आपको मतलब करना चाहिए इनकरेज कि वो रोज़ा रखें। तो आज मुझे बहुत ही थोड़ा-सा दिल थोड़ा मेरा सैड हो गया क्योंकि वो मेरा बेटा है 9 साल का, वो रोज़ा उसने कल रखा था। तो आज वो रख के जब स्कूल गया ना, तो जब लंच टाइम था तो टीचर ने ज़बरदस्ती उसको जो है ना रोज़ा उसने रखा हुआ था और टीचर ने ज़बरदस्ती जो है ना वो उसको कहा कि नहीं आप बहुत छोटे हैं, आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप रोज़े को ना मतलब आप वो चूँकि वो स्कूल लंच लेता है तो ज़बरदस्ती उसको पानी भी पिला दिया और उसका रोज़ा जो है ना वो मतलब वक्त से पहले ही मतलब लंच के टाइम पे उसको कहा कि नहीं आप रोज़ा नहीं रखो, आपकी एज इतनी नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मेरे बेटे ने कल भी रखा था और बड़े मज़े से उसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोज़ा जो है ना वो गुजर गया था। तो आज थोड़ा-सा इस बात की वजह से वो बड़ा अपसेट हो गया था। बहरहाल फिर मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह आप ऐसे किया करो कि वीकडेज़ में ही रख लिया करना, मतलब वीकेंड पे रख लेना, वीकडेज़ पे आप रोज़ा ना रखो। तो बहरहाल उसने फिर थोड़ा-सा ठीक हो गया था। तो यहाँ पे ये चिकन कीमा है वो मैंने आपको बताया कि लैम कीमे के समोसे बनाए थे। तो यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं चिकन कीमे के। तो चिकन कीमे के स्प्रिंग रोल जो होते हैं ना, तो आपने मतलब कढ़ाई ले ली और उसके अंदर गार्लिक और जिंजर को मैंने श्रेड करके डालना है और उसके बाद जो है ना वो मैंने वो ले ली थी, मतलब जब इसको हल्का सा ब्राउन हो गया ना तो फिर इसके अंदर मैंने सारी जो है ना वेजिटेबल्स जो कि लेके मैंने उनको श्रेड कर लिया है, जिसमें गाजरें हैं, शिमला मिर्च है और कैबेज है। तो आपने वो लेके उसको कर लेना है, श्रेड कर लेना है। गाजरों को जो शिमला मिर्च है उसको बारीक बारीक आपने काट लेना है। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर फिर आपने वो मिक्स कर दिया और मिक्सचर के अंदर आपने नमक डालना है जनाब, आपने काली मिर्चें डालनी है, सोया सॉस डालना है, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है जितना आपको पसंद है। तो जो कीमा आपने लैदा से बनाया उसके अंदर भी यही चीज़ें डलती हैं और फिर आपने इनको जो गाजरें और जितनी सब्जियां हैं इनको बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा नहीं आपने पकाना क्योंकि हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना। ये क्रंची क्रंची सी ही जो है ना हम पट्टी के अंदर डालते हैं। जब ये क्रंची सी पट्टी के अंदर डालते हैं ना तो वो क्रंची क्रंची बहुत मज़े की लगती है खाने में। जब फ्राई करने के बाद हल्की सी वो फ्राई जब करते हैं तब भी पक जाती है, तो फिर वो क्रंची से बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस आपने इनको बहुत ज़्यादा जो है ना पकाना नहीं है। तो जब हल्की सी आंच पे ये पक जाए तो उसके बाद आपने समोसा पट्टी, ये मैंने पट्टी वो ली थी जो बाहर से बाज़ार से मिलती है ना, मतलब मैंने ये घर में नहीं बनाई। समोसे की पट्टी मैंने घर बनाई थी लेकिन ये मैंने बाहर से लेके तो इसको कर लिया था। इसके हमने रोल बना लिए थे और फिर ये रोल बना के भी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और जो कि कुछ देर मतलब फिर आपको आसानी से रहती है, आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। आपको मतलब थोड़ा ये नहीं होता कि भाई मेरे पास क्या है, अब अफ्तारी में क्या बनाया जाए। और आपको पता है कि अफ्तारी में तो बस यही चीज़ें अच्छी लगती हैं और तो कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, कोई प्रॉपर मील खाने को दिल नहीं करता। बस ये समोसे, रोल, पकौड़े शकौड़े, ये चटाखारी चीज़ें ही बस मज़े की लगती हैं। तो जनाब यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जो नए देखने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, किसी नए वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।